Hello children, in the previous video we have completed chapter 2 and now we will start chapter 4 today because chapter 3 is not in your syllabus. So let's start. A school with a difference. The meaning of this topic is एक विद्यालय कुछ अंतर के साथ कुछ अलग सा स्कूल. Okay? I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था, लेकिन इसी हफ्ते मुझे ये मौका मिला कि मैं उनके स्कूल जा सकूं. When I arrived at the school, there was no one in sight except a girl of about 12. और जब मैं स्कूल पहुंचा तो वहां पर मुझे और बाकी कुछ नहीं दिखाई दिया. पहले मुझे एक लड़की दिखाई दी जो लगभग 12 साल की थी, विद हर आईज कवर्ड विद अ बैंडेज, और उसकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई थी. शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय, और फूलों के बीच से उसको बहुत सावधानी से एक छोटा सा लड़का पकड़ के ले जा रहा था. नॉट मोर देन 8 years, जिस लड़के की उम्र 8 साल से ज्यादा नहीं थी. शी स्टॉप्ड, वो रुक गई, एंड एविडेंटली आस्क्ड हु इट वाज दैट हैड कम इन, और शायद वो पूछ रही थी कि जो अंदर आया है यानी कि मैं, वो कौन अंदर आया है. एंड ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और ऐसा लग रहा था कि वो जो लड़का उसके साथ था वो उस लड़की को मेरे बारे में बता रहा था. देन दे पास्ड ऑन, और फिर वो आगे चले गए. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिस बीम पूरी वैसी ही थी जैसा मैंने सोचा था. मिडिल एजेड, लगभग अधेड़ उम्र की, काइंडली, बहुत ही दयालु, एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझने वाली. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल लगभग सफेद होने वाले थे. एंड शी वॉज प्लम्प इन अ वे, और वो थोड़ी सी मोटी थी. दैट वुड बी कंफर्टिंग इन अ होम सिक चाइल्ड, जो कि एक घर को पसंद करने वाले, घर के अंदर रहने वाले बच्चे के लिए सुविधाजनक थी. वी टॉक्ड आइडली फॉर अ लिटिल वाइल, हमने थोड़ा सुस्ती से थोड़ी देर तक बातें की. एंड देन आई आस्क्ड हर some questions as to her teaching methods, which I had heard were simple. फिर उनके बाद मैंने उनसे उनके पढ़ाने के तरीकों के बारे में पूछा, जो कि मैंने सुन रखा था कि वो बहुत ही सिंपल तरीके से, साधारण रूप से पढ़ाती थी. No more than is needed to help them to learn how to do things, and those only of the simplest: spelling, adding, subtracting, multiplying, writing. कुछ ऐसा खास बताने की जरूरत नहीं थी कि वो स्पेलिंग कैसे सिखाती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लिखना, ये सब वो कैसे सिखाती हैं. द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक. और बाकी क्या था, जो बाय रीडिंग टू देम, उनको पढ़ के सिखाना, बाय इंटरेस्टिंग टॉक, मजेदार बातों से, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, ताकि वो स्थिर बैठे रहें, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, अपने हाथों को भी शांत रखें. प्रैक्टिकली देयर आर नो अदर लेसन्स एट ऑल, और प्रैक्टिकली वास्तव में रियली कुछ अलग नहीं था. आई हैव हर्ड सो मच, मैंने बहुत कुछ सुन रखा था. आई सेड अबाउट द ओरिजिनलिटी ऑफ योर सिस्टम, तो मैंने कहा कि आपका जो पढ़ाने का तरीका है, आपका जो स्कूल चलाने का तरीका है, उसकी वास्तविकता क्या है. मिस बीम स्माइल्ड, वो मुस्कुराई. ओह यस, शी सेड, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल. आई एम कमिंग टू दैट, मैं उसी पर आ रही हूँ. द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू इंस्टिल थॉट और थॉटफुलनेस, ह्यूमैनिटी, सिटीजनशिप. मेरे स्कूल का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि लोगों को मानवता सिखाई जाए, नागरिकता सिखाई जाए. ये सब मैं करना चाहती हूँ. दैट इज द आइडियल आई हैव ऑलवेज हैड, मेरा हमेशा से सिद्धांत रहा है. एंड हैप्पीली देयर आर पेरेंट्स गुड एनफ टू ट्रस्ट मी टू ट्राई, और जो बच्चों के माता पिता होते हैं वो भी मेरे ऊपर पूरा विश्वास करते हैं. एंड टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस, ताकि मैं अपनी तरह से इसको करा सकूं. लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट,
इस खिड़की के बाहर देखो 1 मिनट, विल यू, क्या तुम देखोगे? I went to the window which overlooked a large garden and playground at the back. और मैं उस खिड़की के पास गया जहां से मुझे बड़ा सा बगीचा और खेल का मैदान दिखाई दे रहा था। What do you see? तुम क्या देख रहे हो? मिस बीम आस्क्ड, उन्होंने मुझसे पूछा। I see some very beautiful grounds. मैंने कहा कि मैंने बहुत सुंदर मैदान देखे। I said, and a lot of jolly children, और बहुत ही खुश मिजाज बच्चों को देखा। But what perplexes me, लेकिन किस चीज ने मुझे, perplexes means उलझाना, किस चीज ने मुझे उलझा दिया है, and pains me too, जिसने मुझे थोड़ा दर्द दिया है, is to notice that they are not all as healthy and active as I should wish, कि ये जो बच्चे वहां पर खेल रहे हैं, जो बच्चे दिख रहे हैं, वो उतने स्वस्थ नहीं है जितना मैंने सोचा था। As I came in, जैसे ही मैं आया था, I saw one poor little thing being led about owing to some trouble with her eyes. मैंने देखा कि एक छोटी लड़की थी जिसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी। And now I can see 2 more in the same plight. और अब मैं उसी तरह 2 बच्चों को और देख रहा हूँ जो भी plight यानी दुर्दशा, बुरी दशा, वो 2 बच्चे भी उसी बुरी दशा से गुजर रहे हैं। While there is a girl with a crutch just under the window watching the others at play. और वहां पर एक लड़की है जिसके पास क्रच मीन्स बैसाखी, जिसके हाथों में बैसाखी है और वो उसके सहारे जा रही है। She seems to be a hopeless cripple. cripple यानी कि विकलांग, और वो लड़की जो बैसाखी लेके जा रही है वो मुझे एक बहुत ही निराश विकलांग दिखाई दे रही है। Miss Beam laughed. Oh no, she said, she is not lame really. वो हंसने लगी, उन्होंने कहा कि वो लेम यानी लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, ये उसका लंगड़ा बनने का दिन है। नॉर आर दोज अदर्स ब्लाइंड, ना ही बाकी दूसरे बच्चे अंधे हैं। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये उन बच्चों का अंधा बनने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी मच एस्टोनिश्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन, और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और वो फिर से हंसने लगी। There you have an important part of our system in a nutshell. अब मैं तुमको अपने स्कूल के सिस्टम के बारे में शॉर्ट में बताऊंगी। In order to get a real appreciation and understanding of misfortune into these young minds, we make them participants in misfortune too. इन छोटे बच्चों को सही रूप से प्रशंसा का, तारीफ का मतलब समझाने के लिए और प्रॉब्लम्स में क्या फील होता है, क्या चीजें दिमाग में आती है, ये बताने के लिए मैंने इनको मिस फॉर्च्यून का, दुर्भाग्य का भी पार्टिसिपेंट, हिस्सेदार बना दिया है। इन द कोर्स ऑफ द टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, और इस कोर्स में क्या किया है मैंने कि हर बच्चे का एक ब्लाइंड डे आता है, वन लेम डे, एक लंगड़ा बनने का दिन आता है, वन डेफ डे, एक बहरा बनने का दिन आता है, वन मेम्ड डे, एक अपंग बनने का दिन आता है, वन डम्ब डे, और एक गूंगा बनने का दिन आता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली, और जब वो अंधे बनते हैं तो उनकी आंखों पे पूरी तरह से, अच्छी तरह से पट्टी बांधी जाती है। एंड इट इज अ पॉइंट ऑफ ऑनर नॉट टू पीप, और उनकी आंखों पे पट्टी बांधने का मतलब कहीं से पीप यानी झांकना नहीं है, बल्कि वो उनके लिए एक ऑनर का, सम्मान का सूचक है।